बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस लेक्चर सीरीज़ में हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे और इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। और ये जो कोर्स है वो स्मार्ट सिलेबस को कवर करेगा, जो कि आपके पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 5 से स्टार्ट होगा। पहले 4 प्रॉब्लम्स से स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो इसको रीड करते हैं, उसके बाद फिर इसको हम सॉल्व कर लेंगे। कह रहे हैं 2 पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ऑफ 15 इंटू 10⁻⁻10 कूलम एंड 13 इंटू 10⁻⁻10 कूलम आर प्लेस 12 centimeter apart. Find the work done in bringing the two charge 4 centimeter closer. कह रहे हैं आपके पास दो चार्ज है, इसको Q1 से हम रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरा चार्ज यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये है Q2। इन दोनों को कुछ डिस्टेंस पे रखा हुआ है और जो कि है 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर दूरी पे रखा हुआ है। अब एक चार्ज को इसके करीब मूव करके लेके आना है और आपने इसको 4 सेंटीमीटर इसको मूव कराया है। तो यहाँ पे मान लो इधर पहुँच गया है, तो यहाँ पे पहुँचने के लिए तो जो आपके पास डिस्टेंस रह गया डेल्टा आर, वो भी हम अभी फाइंड कर लेंगे। यहाँ से इधर तक लाने के लिए जो वर्क डन आपने किया, वर्क डन का वैल्यू आपसे पूछा है इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। तो गिवन डेटा बनाते हैं। हम पहले देखेंगे Q1 के पास गिवन है 15 इंटू 10⁻⁻10 कूलम है। Q2 का वैल्यू जो है वो 13 इंटू 10⁻⁻10 कूलम है। पहले जो डिस्टेंस था, ओरिजिनल जो डिस्टेंस, उसको अगर मैं कैपिटल आर से डिनोट करूँ, 12 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज करो तो ये आएगा 0.12 मीटर आएगा। जो डिस्टेंस मूव कराया है, फाइनल डिस्टेंस, उसको मैं स्मॉल आर से डिनोट कर दूं तो ये आ रहा है 4 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर इस साइड पे मूव कराया है। इसको अगर आप मीटर में चेंज करें तो 0.04 मीटर होगा। अब इसमें जो चेंज आया है सेपरेशन के दरमियान, बाद में जो डिस्टेंस बना है, उसको निकालने के लिए आप इन दोनों को जो है डिवाइड करना, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। पहले आपके पास 12 सेंटीमीटर था, बाद में आपने 4 सेंटीमीटर इस तरफ मूव कराया। तो आप ये डेल्टा आर का वैल्यू अगर फाइंड करना चाहे तो डेल्टा आर इज इक्वल टू क्या आएंगे जी, बताएं। पहले आपके पास 0.12 मीटर था माइनस 0.04 मीटर। इन दोनों को अगर आप माइनस करो कैलकुलेटर से तो ये आ रहे 0.08 मीटर आ रहे डेल्टा आर। अब देखें, इनिशियल डिस्टेंस इसका था कैपिटल आर, अब बाद में डिस्टेंस कितना रह गया इनके दरमियान, 0.08। इतना डिस्टेंस रहने के लिए कितना आपने वर्क डन किया, तो वर्क डन W का वैल्यू आपसे पूछा है, ये आपने फाइंड करना है। ठीक है जी। इसको सॉल्व करने का तरीका है, इसको सॉल्व करने के लिए जो एक फार्मूला हमने पढ़ा था, जो आपने वीडियो लेक्चर्स का सीरीज देखा होगा, नहीं तो आप उसको पहले देख लें, उसके बाद आप इस पे आए तो आपके लिए आसानी होंगे। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। सॉल्व करते हैं इसको। देखें, इसको सॉल्व करने के लिए जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे, जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा था, इसी चैप्टर के वो वीडियो लेक्चर आपने ज़रूर देखना है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। यहाँ पे जो फार्मूला है वर्क डन फाइंड करने का, वो है Q1 Q2 डिवाइड बाई 1 आवर कैपिटल आर माइनस 1 आवर डेल्टा आर, इनिशियल माइनस फाइनल कर देंगे। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे हम, तमाम वैल्यूज ऊपर गिवन है, इनका वैल्यूज इधर मैं अगर पुट कर लूँ, पुटिंग वैल्यूज, देखें K का वैल्यू कांस्टेंट है, आपको याद होना चाहिए, 9 इंटू 10⁻9 होता है न्यूटन जो है मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। Q1 का वैल्यू भी गिवन है, मल्टीप्लाई बाई Q1 है 15 इंटू 10⁻⁻10
मल्टीप्लाई बाई Q2 का वैल्यू है 13 इंटू 10⁻⁻10 है, जबकि 1 आवर कैपिटल R का वैल्यू यहाँ से हम देखेंगे 0.12 है, माइनस 1 आवर स्मॉल r का वैल्यू भी गिवन है 0.08। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करके अगर आप इस पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है वर्क डन इज इक्वल टू 7.31 इंटू 10⁻⁻8 और वर्क डन का यूनिट जूल है। ये आपके पास। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 11.6 है। इसमें कहते हैं अ होलो स्फीयर इज चार्ज टू 14 माइक्रोकूलम, फाइंड द पोटेंशियल। ए पार्ट में पूछा है एट इट्स सरफेस इनसाइड द स्फीयर एट द डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर फ्रॉम द सरफेस। रेडियस ऑफ द स्फीयर जो है गिवन है, रेडियस भी 0.3 मीटर। इसको डेटा बनाने से पहले मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। आपके पास एक होलो स्फीयर है, होलो मतलब अंदर से खाली है, इस तरह का एक स्फीयर है। इसका रेडियस गिवन है, यहाँ से इधर तक का फासला 0.3 मीटर है। आपसे ए पार्ट में पूछा है इस सरफेस पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, वी का वैल्यू इस सरफेस पे पूछा है। इसको मैं वी एस से अगर डिनोट करूँ सरफेस पे, इस सेंटर में वी पूछा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेंटर पे भी, और इससे इस सरफेस से 0.2 मीटर दूरी पर इस तरह पोटेंशियल कितना होगा वी आउटसाइड, यानी वी ओ से मैं डिनोट करूँ तो ये वी आउट पूछा है पॉइंट सी में। तो गिवन डेटा बनाते हैं इस प्रॉब्लम का। जो वैल्यूज गिवन है, एक होलो स्फीयर है, उसके अंदर जो चार्ज है, उस स्फीयर को जो चार्ज किया हुआ है पहले वो लिखता हूँ, क्यू से रिप्रेजेंट करूँगा। 14 माइक्रोकूलम उस स्फीयर को चार्ज किया हुआ है, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 है, 14 इंटू 10⁻⁻6 कूलम है। उस स्फीयर का जो रेडियस है आर का वैल्यू वो गिवन है 0.3 गिवन है मीटर में, और आपसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा है पॉइंट ए पे, इट्स सरफेस वी एस फाइंड करना है। बी पे आपसे पूछा है वी इनसाइड द स्फीयर, वी सी से रिप्रेजेंट करूंगा वी सेंटर के लिए, सी वी आउट यानी आउटसाइड द सरफेस जो है हमने फाइंड करना है। उसके लिए एक डिस्टेंस भी गिवन है, उसको मैं R1 से रिप्रेजेंट करूँ या S से रिप्रेजेंट करूँगा। S का वैल्यू जो गिवन है 0.2 मीटर, यानी सरफेस से इधर तक का फासला भी गिवन है। इसको सॉल्व करने के लिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले हम सरफेस पे फाइंड करेंगे, सॉल्व करते हैं इसको। देखिए हमें पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने का फार्मूला इज वी नो दैट V इज इक्वल टू क्या है जी बताएं, बिल्कुल K Q अपॉन R है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला है, इसका लंबा चौड़ा एक डेरिवेशन है, वो भी मैं इंशाल्लाह वीडियो लेक्चर के सीरीज में दे दूंगा। आपने उधर से इसको सॉल्व भी करना है, इसको डिराइव भी करना है। यहाँ से अगर वैल्यूज पुट करूँ, K का वैल्यू तो कूलम कांस्टेंट है, और Q का वैल्यू गिवन है, R इसका क्या है जी, R रेडियस है, R का वैल्यू और तमाम वैल्यूज यहाँ पे गिवन है, पुट कर दो। तो वैल्यूज पुट कर दो तो सरफेस पे आ जाएगा। तो पहले हम A पार्ट हल कर रहे हैं, V सरफेस इज इक्वल टू K का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 14 इंटू 10⁻⁻6 Q का वैल्यू आ गया। R का वैल्यू देखें यहाँ पे गिवन है 0.3 मीटर है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर आप डिवाइड कर दो तो उसके सरफेस पे वैल्यू आ जाएगा 42 इंटू 10⁻4, और पोटेंशियल का यूनिट जो है वोल्ट है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, पार्ट्स की तरफ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको बी पार्ट। बी पार्ट में क्या पूछा है, आपसे कह रहा सेंटर पे इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो जितना वैल्यू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसके सरफेस पे होगा उतना ही पोटेंशियल
उसके सेंटर में भी हो, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। रेडियस अगर आप इक्वल रखो तो चार्ज पूरे सरफेस के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो v जो आपके पास सेंटर होगा मस्ट बी इक्वल टू v सरफेस है। तो यहाँ पे वैल्यूज डायरेक्ट पुट कर देता हूँ, 42 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट। ये सेंटर पे भी इतना ही वैल्यू आएगा। जबकि सी पार्ट में पूछा है एट डिस्टेंस 0.2 मीटर फ्रॉम द सरफेस, सरफेस से 0.2 मीटर दूरी पर इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, ये पूछ रहा। तो मान लो चार्ज अगर इसके सेंटर में है तो यहाँ से इधर तक का डिस्टेंस 0.3, यहाँ से इधर तक का 0.2, टोटल जो डिस्टेंस है यानी आर आएगा वो 0.3 प्लस 0.2 दोनों आ जाएगा। तो v आउटसाइड फाइंड करने का जो फार्मूला है, दोबारा फार्मूला वही है कि Q डिवाइड बाई R की जगह पर क्या आएंगे जी बताएं, R प्लस S, वो डिस्टेंस भी आ जाएगा। वैल्यूज पुट कर दो, K का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ मल्टीप्लाई बाई Q का वैल्यू गिवन है 14 इंटू 10⁻⁻6 है, डिवाइड बाई R का वैल्यू 0.3 प्लस डिस्टेंस का वैल्यू 0.2 है। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करके इन पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है 25.2 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट आ रहे। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 7 है हमारे पास। If 280 joule of work is done in carrying a charge of 2 coulomb from a place where the potential is minus 12 volt to another place where potential is V volt, calculate the value of V। पहले प्रॉब्लम को समझ लेते हैं, उसके बाद इसके डेटा बना लेता हूं मैं। कह रहे आपके पास 2 पॉइंट है, हम फर्ज करते हैं ये आपके पास एक पॉजिटिव प्लेट है, ये आपके पास नेगेटिव प्लेट है, इनके दरमियान 2 पॉइंट है। इस पॉइंट को मैं पॉइंट मान लो B का नाम देता हूँ, इसको मैं पॉइंट A का नाम देता हूँ, क्योंकि ये B की तरफ है तो इसका पोटेंशियल कम होगा। इसकी पोटेंशियल को मैं B से रिप्रेजेंट करूँगा, इसके पोटेंशियल को भी A से रिप्रेजेंट करूँगा। यहाँ से इधर एक चार्ज को लेके आ रहे, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, इसको आप वर्क डन करके इसकी तरफ लेके आ रहे, तो आपने इस पर वर्क डन कर रहे 280 जूल। यहाँ से इधर लाने के लिए 280 जूल आपने वर्क कर दिया, और VB का वैल्यू है -12 वोल्ट इसका वैल्यू है। तो VA का वैल्यू कितना होगा ये आपसे पूछा है। तो डेटा बना लेते हैं इस प्रॉब्लम का। गिवन डेटा है हमारे पास। सबसे पहले चार्ज का वैल्यू गिवन है कि उसे रिप्रेजेंट करूँगा, ये आपके पास 2 कूलम है। वर्क डन जो आप कर रहे 280 जूल है, और एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल है उसको VB से रिप्रेजेंट करूँगा, -12 वोल्ट है। VA पॉइंट A पे जो पोटेंशियल है वो आपने फाइंड करना है। सिंपल सा एक प्रॉब्लम है ये। इसको सॉल्व करने का जो तरीका है, क्योंकि ये फील्ड के अंदर है, फील्ड के अंदर 2 पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, तो उसी फार्मूले से होगा। एज वी नो दैट जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है डेल्टा V, वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होते हैं। इसका भी फार्मूले का पूरा एक सॉल्यूशन डेरिवेशन जो है लेक्चर सीरीज में दे दूंगा, आपने वो भी आपने लाजमी देखना है। देखिए ये जो डेल्टा V है चेंज इन पोटेंशियल है, पॉइंट A और B के दरमियान पोटेंशियल का जो डिफरेंस आएगा उसका वैल्यूज अगर मैं पुट कर लूँ तो ये कुछ इस तरह से आएगा। देखें VA माइनस VB इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। VA आपने फाइंड करना है तो VB को उस तरफ भेज दो, तो VA इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा। जो वैल्यू है वो है 280 जूल, डिवाइड बाई चार्ज आपके पास 2 कूलम है, प्लस VA जो है -12 वोल्ट है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर आप इसको डिवाइड करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास VA आ रहे 128 वोल्ट आ रहे। देखिए वीडियो थोड़ा लेंथी हो रहा है,
तो नेक्स्ट प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कर लेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।